Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, chapter number 6, material around us. So let's begin the chapter. The main aim of the chapter will be introduction, classification of material based on their physical properties, some other properties of materials and states of matter. Have a look on warm up. Complete the table with the name of material from which each object can be made. You can add some more objects to the list. तो पहला ऑब्जेक्ट हम देखते हैं बॉटल. तो आपको पता है बॉटल किस किस चीज़ की बनी हो सकती है. बॉटल स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है. ऐसे ही अगर हम टेबल की बात करें तो आप अपने आप से यहाँ पे लिखोगे कि टेबल किस किस चीज़ से बना हो सकता है. इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ग्लास, वुड, स्टील. किसी भी मटेरियल का टेबल जो है वो बना हो सकता है. ऐसे ही आप टॉय कार और चेयर के लिए अपने आप से लिखेंगे. इंट्रोडक्शन. हैव यू नोटिस दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी. बिल्कुल सही बात है. हम जो खाना खाते हैं वो अलग अलग तरह का रोज खाते हैं. क्या आप सेम चीज़ रोज खा सकते हो? नहीं खा सकते ना. डिफरेंट चीज़ें हमें खाने में पसंद आती हैं. और ऐसे ही सेम कपड़े क्या हम रोज पहन सकते हैं? नहीं. हमें वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए होता है फॉर आवर वेयरिंग. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. You must have seen innumerable things in your surrounding. Those look different and have properties different from each other. अगर आप अपने रूम में ही देखोगे तो आप क्या क्या देख सकते हो? You have a cupboard, you have a bed, then you have table and chair, books हैं, पेन है, कॉपीज है. लेकिन क्या ये सब एक ही चीज़ के बने हुए हैं? नहीं, ये सब अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है. What are these things made up of? Let's find them out. To classify the given things into separate groups, you have considered whether the things have definite shape, whether they would flow or spread in the entire available space. जैसे कि एयर हमारे चारों ओर हर जगह प्रेजेंट है तो ये पूरे एरिया में स्प्रेडेड है. Based on these features, you have grouped the given things as solids, liquids or gases. जैसे अगर आप अपने रूम में ही देखो तो जो आपका टेबल है, चेयर है, कबर्ड है या बेड है तो वो कैसे है? वो सब सॉलिड है, हार्ड है. और वहीं आपने ग्लास में पानी रखा हुआ है या आपने एक फिश एक्वेरियम रखा हुआ है, वहाँ पे पानी है उसमें. सो पानी कैसा है? लिक्विड है. और एयर तो हमारे चारों ओर प्रेजेंट ही है जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं. ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर रहे हैं. तो गैसेस भी हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती हैं. क्लासिफाई थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स कैन बी यूजफुल. तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. हम इजीली बता सकते हैं कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ लस्ट्रस है या कौन सी चीज़ वाटर में सॉल्युबल है. ये सब हम इजीली बता पाते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं तो. You have solids such as iron pin, sea salt and chart paper. You also realize that sea salt and iron pin cannot be kept together. ऐसा क्यों है? क्योंकि आयरन जो है वो sea salt के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो रस्ट हो सकता है. Because salt would react with the iron pin and rust it. We use different kinds of materials such as water, crude oil, sand, many kinds of metals, fabric, several types of glasses, timber and plastics to fulfill our needs. तो जैसे आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में टेबल चेयर जो है वो प्लास्टिक का बना हो. कबर्ड जो है, जो आपकी अलमीरा है, वो हो सकता है वुड की बनी हो, आयरन की बनी हो. Some of these materials are found in nature while some are human made. The properties of each material decides its use. For example, since metals are hard and durable, have luster, high melting and boiling point and are good conductors of heat and electricity, they have certain uses. Some of the use of metals are listed below. Similarly, plastics also have their definite uses. All objects around us are made up of more than one material. जैसे कि पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, क्लॉथ है, कॉटन, मड, स्टील. ये सिर्फ एक ही मटेरियल के नहीं बने हुए. दे आर मिक्सचर. ये मिक्सचर भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. Thus material is a physical substance or a mixture of substance of which a thing is made or composed of. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर एक बुक की बात करें तो बुक बच्चों किस किस की बनी हो सकती है? बुक के अंदर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, बुक के अंदर पेपर है, पेपर के ऊपर इंक से लिखा गया है. सो यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट है.
ग्लू लगी हुई है। सिमिलरली नाइफ की अगर हम बात करें तो वो स्टील का बना हो सकता है, आयरन का बना हो सकता है, उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है। सो लाइक दिस कोई एक चीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी हो सकती है। Several objects are made by combination of many materials as your pencil। अगर आप अपनी पेंसिल की ही बात करो तो पेंसिल किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई है। उसके अंदर क्या है? लेड है जो कि ग्राफाइट की है। उसके ऊपर फिर हमने पेंट किया हुआ है, सुंदर सुंदर से आर्टिकल्स लगाए हुए हैं, तो इन सब से मिलके हमारी पेंसिल जो है वो तैयार होती है। Now activity 1, collect as many objects as possible from your surrounding। Now try to think of material used for making those objects। तो जैसे कि आपने मटेरियल लिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से सोचो क्या क्या बन सकता है। आप चेयर बना सकते हो, टेबल है, बकेट है, बॉटल्स है। देन यू हैव वुड, वुड से क्या क्या बन सकता है? फर्नीचर बन सकता है, योर टेबल, चेयर, योर कपबोर्ड, पेंसिल इवन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम, मैच स्टिक इज मेड फ्रॉम वुड। तो इसी तरीके से आप ये पूरी एक्टिविटी बच्चों कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? Classification means sorting out and grouping material into groups according to their properties। किसकी properties कैसी हैं उस हिसाब से जब हम objects को group करते हैं उसे हम बोलते हैं classification। Let's look at some criteria of classification of different items। Objects can be classified on the basis of their properties like hardness, luster and conductivity। On this basis, material can be classified as metals एंड नॉन मेटल्स। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, के मतलब हमने उन्हें कहाँ से डिराइव किया है, क्या वो हमने नेचर से डिराइव किया है या हमने उन्हें खुद बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, फाइबर्स आर क्लासिफाइड एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल दे आर मेड फॉर, दैट जैसे कि क्रॉकरी, क्रॉकरी किससे बनी हुई है? स्टील की बनी हुई है, या अर्दन पॉट्स है हमारे पास। Objects can be classified on the basis of properties like size, shape, color, everyday utility and availability। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन से हमें एक सिस्टमिक नॉलेज मिलती है हर चीज़ की। तो हमें सब पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का बना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है और हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जितने भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि प्लास्टिक है, अब अगर आप प्लास्टिक का एक कप ले लो या प्लास्टिक का मग ले लो, प्लास्टिक की टेबल या चेयर ले लो, तो हमें पता है कि प्लास्टिक जो है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये लस्ट्रस भी नहीं है, सोनरस भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें इनकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा हो जाता है। Know how the members of group differ from those of the other group। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं एक ग्रुप के अंदर, जिनको हमने इकट्ठा ग्रुप किया है, उनकी प्रॉपर्टीज दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। चिल्ड्रन, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो हम अपीयरेंस में मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। अब लस्ट्रस कौन से हुए? लस्ट्रस वो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके जो शाइन करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जितने भी आपके मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। और नॉन लस्ट्रस वो होंगे जिनके पास अपनी शाइन नहीं होगी। दोज हु डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस आर कॉल्ड एज नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन लस्ट्रस के अंदर आपके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? सारे के सारे नॉन मेटल्स, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लस्ट्रस है। चौक है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब मटेरियल कैसे हैं? हमारे नॉन लस्ट्रस। एक्टिविटी 2, टू शो सम मटेरियल्स आर लस्ट्रस। इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लास्टिक, कॉपर, कार्डबोर्ड, वुड, आयरन नेल एंड सैंड पेपर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों इस एक्टिविटी में? हम छोटा सा एक पीस लेंगे मटेरियल का और उसे रब करेंगे हम सैंड पेपर से। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉपर है और आयरन है वो तो उनके पास तो अपनी शाइनी अपीयरेंस है, दैट मीन्स दे आर लस्ट्रस। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वुड की या कार्डबोर्ड की या प्लास्टिक की, उसको भी अगर आप सैंड पेपर से रब करते हो तो भी वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। दिस शोज दैट कॉपर एंड आयरन आर लस्ट्रस मटीरियल। नाउ हार्डनेस।
अब हार्डनेस बच्चों हम डिपेंड करेगी कि हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर कोई भी मटेरियल कंप्रेसिबल है तो वो सॉफ्ट है, और अगर कोई मटेरियल कंप्रेसिबल नहीं है तो वो हार्ड है। जैसे कि आप अपने घर में टेबल है आपके पास, आप टेबल को कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी। दैट मीन्स टेबल इज हार्ड इन नेचर। और वहीं आप एक स्पॉन्ज ले आओ और उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो क्या वो कंप्रेस होगा? बिल्कुल होगा। आप एक सॉफ्ट टॉय ले आओ, टेडी बेयर ले लो अपना, और उसे आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, वो कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्ट मटेरियल है। Some substance can be compressed whereas others cannot be. For example, if you try to compress a wooden bar, you will notice that you are not able to do so. A teddy bear made of cotton and sponge can, however, be easily compressed. The material that can be compressed are called as soft material, and that cannot be compressed are called as hard material. When we scratch one material with another, the one that gets scratched is softer, और जो scratch नहीं होता है वो होता है हमारा hard substance. For example, when you scratch a crayon with a nail, तो आप क्या देखते हो कि crayon तो scratch हो जाता है, तो वो कैसा है? वो soft material है। जो हमारा nail है वो क्या है? वो एक hard material है। Clickypedia. Mohs scale is used to measure the hardness of minerals and other materials. It is named after the scientist Frederick Moh. Now texture. बच्चों हम किसी चीज को फील करके बता सकते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है, वेदर इट इज रफ और स्मूथ। अगर कोई चीज हमें बिल्कुल पॉलिश्ड लगती है, बिल्कुल हमारा हाथ उसके ऊपर स्लिप करता है, तो वो चीज कैसी है? स्मूथ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो थिंग कैसी है? इट इज रफ। They may feel either rough or smooth. This is called texture of the material. Rough material has uneven surfaces. अगर आप रोड भी देखो तो रोड बहुत रफ होती है। अगर हम रोड को स्मूथ बना देंगे तो क्या होगा? हम उस पर फिसलते ही रहेंगे, हम स्लिप होते रहेंगे। इसीलिए रोड में अगर आप देखो तो उसमें अनइवन सरफेस होता है। सो रफ सरफेस जो है वो हमें स्लिप नहीं होने देता। रफ मटीरियल हैज अनइवन सर्फेसेस. Bumps and ridges on their surface can be felt by touching them. On the other hand, smooth material has even surface. बिल्कुल जैसे आप मिरर को हाथ लगाते हो, मिरर का सरफेस कैसा होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है। They are free from bumps and ridges. Bark of tree, stone, brick have rough surface. Paper, plastic sheet and glass sheet have smooth surface. Then you have transparency. Transparency क्या होता है बच्चों? Transparency is the property through which we can see through a material. क्या हम किसी मटेरियल के थ्रू देख पाते हैं? जैसे कि ग्लास, तो ग्लास को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। वहीं अगर आप एक बटर पेपर लेकर आओ तो बटर पेपर में आप धुंधली चीज देख सकते हो। सो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और अगर हम वुड की बात करें या डोर की बात करें तो क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। So that is an opaque material. Transparency is the property of material that allows the transmission of light through them. This property allows us to see through the material. On the basis of amount of light passing through the material, they can be classified as transparent, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, यानी कि लाइट जो है वो कंप्लीटली उनके थ्रू पास हो सकती है, जैसे कि ग्लास, एयर, वाटर। देन यू हैव ट्रांसलूसेंट मटेरियल। द मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट। मतलब ये सारी की सारी लाइट अपने थ्रू पास नहीं होने देते, कुछ अमाउंट की लाइट को ही पास होने देते हैं, इसलिए इनसे हमें धुंधला दिखाई देता है। We can see a blur image through these materials, जैसे कि butter paper, muslin cloth and frosted glass are the examples of translucent material. और opaque objects वो होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, जैसे कि हमारे घर का दरवाजा, वुड, चेयर। तो ये लोग क्या है? ये चीजें अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देती। क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो वॉल क्या हुआ? वॉल इज अ opaque material. Activity 3 children. To test whether an object is transparent, translucent or opaque. हमें क्या चाहिए? हमें एक square piece of paper, thick sheet of cardboard and a sheet of white paper in which a few drops of oil has been spread. हम क्या करेंगे? हम एक टॉर्च लेंगे, उसे स्विच ऑन करेंगे और हम देखेंगे थ्रू द ग्लास पीस। तो आप क्या देखते हो
यही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है ऑयल पेपर के पास से भी और पीस ऑफ कार्डबोर्ड के पास से भी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन। तो आप क्या नोट करोगे कि ग्लास के आर पार आप इजीली देख पा रहे हो, और वहीं ऑयल पेपर के थ्रू हमें पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट होता है, इसलिए हमें क्लियर इमेज नहीं मिलती है। और वहीं कार्डबोर्ड की बात करें तो हम इमेज को देख ही नहीं पाते हैं। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? कि सॉल्युबल मतलब कि हम किसी चीज को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो पूरी तरह पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, और अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। Substances that dissolve completely in water are called as soluble substance and the property is called as solubility. The substances that do not dissolve in water are called as insoluble substance. Solubility of some substance in water, अगर हम solids की ही बात करें बच्चों तो sugar है, salt है तो ये सब solid ही, आप इसको पानी में easily dissolve कर सकते हो। लेकिन क्या आप wood को dissolve कर सकते हो, sand को dissolve कर सकते हो पानी में? नहीं कर सकते। तो वो कैसे मटेरियल हुए? वो इनसॉल्युबल मटेरियल हुए। लिक्विड्स। मोस्ट लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप कोई भी लेमन जूस ले लो, फ्रूट जूस ले लो, मिल्क ले लो, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। मिल्क वाले जो भैया होते हैं वो भी तो दूध में पानी मिला के लाते हैं, दैट मीन्स मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, ये सब पानी में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें केरोसिन ऑयल की या कोकोनट ऑयल की, तो ऑयल जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। गैसेस। मोस्ट गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन वाटर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें मटेरियल चाहिए सैंपल ऑफ टैल्क, salt, chalk powder, sugar, lime juice, sand and cooking oil, water and some beakers. Dissolve each sample in water in separate beakers and check whether they are soluble or not. Some samples are soluble in water while others are insoluble. Note the observation in a table and show it to your teacher. Oxygen gas is children slightly soluble in water. The fish and other water animals breathe the dissolved oxygen in water through gills. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो जो प्लांट्स पानी में प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। विच एक्ट एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर प्लांट्स। डेंसिटी। डेंसिटी चिल्ड्रन क्या होता है कि कितना कोई सब्सटेंस किसी चीज में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये हमें पता चलता है उस सब्सटेंस की डेंसिटी से। Density can be defined as degree to which a substance is dense. Density of a substance determines whether it will float or sink in water. जो less dense materials होते हैं जैसे कि प्लास्टिक बॉल, कॉक, फेदर, तो ये क्या है? ये पानी में फ्लोट करेंगे। क्यों? इनकी डेंसिटी कम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आयरन नेल, वुड ब्लॉक, तो ये क्या है? ये सिंक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। टू लर्न अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए पीस ऑफ रॉक, सैंड, प्लास्टिक, वुड, वैक्स, सल्फर, आयरन नेल, कॉइन, स्पूनफुल ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल एंड सम वाटर इन अ जार। हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये जो भी मटेरियल हमारे पास है वन बाय वन हम इनको पानी में डाल के देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये फ्लोट करते हैं या ये सिंक कर जाते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? प्लास्टिक है, वुड है, वैक्स है, सल्फर, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर while other materials sink. Also we learns that ice floats on water. तो आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। Now have a look on track your progress children. Answer in one word. Shine present in material known as luster. Material with uneven surface, इसे हम बोलेंगे rough. One liquid insoluble in water, oil. True and false. Opaque material allow light to pass through them. This is false children. Paper and glass sheet have smooth surface. This is true. Less dense material float on water. बिल्कुल सही बात है. This is also true.
सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चिल्ड्रन, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, आपने रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया तो क्या हो, आप देखते हो कि उसकी साइज और उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, लेकिन जब हम उसको रिलीज करते हैं इट अगेन रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज. So this property is called as elasticity. Elasticity is a property in which a substance may change in shape or size but regains its original shape and size on returning to its original position. Elasticity is the property of material by which it returns to its original shape and size after it is bent, stretched or compressed. The spring balance work on the basis of property of elasticity. Malleability. Malleability is the property in which a substance can be beaten into sheets. जैसे कि हम आयरन की शीट्स बना लेते हैं तो वो क्या है, वो malleable है. जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये ज्यादातर malleable होते हैं. The property of substance due to which it can be beaten into thin sheets is called malleability. Gold, silver, iron, copper, etc. are malleable. While sulfur, phosphorus, carbon ये कैसे हैं, ये सब नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो है वो malleable नहीं होते हैं. Then you have plasticity, the material which can change its shape under the influence of force but do not returns to its original position. भाई अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर जाएगा तो फिर तो वो इलास्टिक हो गया. तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है बच्चों के सब्सटेंस जो है वो अपनी शेप और साइज तो चेंज कर लेता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप में वो वापस नहीं आ पाता है. When the force is withdrawn, these substances are called as plasticines. For example, wet clay या डो मेड फ्रॉम द फ्लोर. आपने मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा तो मम्मी उसके ऊपर फोर्स लगाती हैं तो क्या वो डो अपनी शेप वापस से रिगेन कर पाता है, नहीं कर पाता है. Ductility. Now ductility is the property by which metals can be drawn into wires. आप देखते हो आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जहां पर भी हैं, वायरिंग जहां पर भी है, आपके घर में कॉपर वायर्स यूज होती हैं. तो क्या है इसका मतलब, क्या हमने मेटल्स को बीट करके हमने उसको वायर में चेंज कर लिया. गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है तो उसमें भी वायर्स की जरूरत होती है, तो हम गोल्ड को भी बीट करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. वोलेटिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. कोई लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी. एंड द सब्सटेंस आर सेड टू बी वोलेटाइल. वाटर इज लेस वोलेटाइल देन क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल. अगर आप क्लोरोफॉर्म की बॉटल खोल देते हो तो आप क्या देखते हो, थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल होता है. नाउ चिल्ड्रन, स्टेट्स ऑफ मैटर. यू ऑलरेडी नो, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. और मैटर को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो कोई चीज सॉलिड कब है, जब उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, मतलब उनके बीच में जो स्पेस होती है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं वो बहुत कम होती है और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी वजह से कोई चीज जो है वो सॉलिड है या फिर हार्ड है. In solid states, molecules are tightly packed. The tightly packed molecules cannot move freely. That is why solids are rigid and have definite shape as well as definite volume. Solids also have definite mass. In solids such as metals, molecules are not only tightly packed but are also arranged in orderly manner as shown in the figure. Such an arrangement of molecules make metals a good conductor of electricity and heat. In solids such as wood, the molecules are not arranged in orderly manner. इसीलिए वो good conductor of heat and electricity नहीं होते हैं. Now liquid. Liquids की बच्चों definite volume होती है पर definite shape नहीं होती है. Liquid takes the shape of the container in which it is contained. अब ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड्स के केस में होते हैं. तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और साथ ही साथ इन मॉलिक्यूल्स को जो होल्ड करता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड. इसी वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, वो शेप ले लेते हैं उस कंटेनर का जिसमें हम उसको डालते हैं. जैसे कि आपने वाटर को ग्लास में डाला तो उसने ग्लास की शेप ले ली, अगर आपने उसे कटोरी में डाला तो उसने कटोरी की शेप ले ली. दिस वे
The arrangement of molecules in liquid is such that molecules are able to move. तो इसमें molecules move कर सकते हैं क्योंकि intermolecular spaces present हैं. That is why liquid flow and do not have definite shape. Although liquid flow, but its molecules maintain their place. That is why liquids have definite volume. A liter of milk will therefore always measure a liter, no matter in what type of container it is poured in. Liquid can be compressed to some extent. और वहीं बच्चों अगर हम gases की बात करें तो gas is the lightest state of matter. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है. That is why matter in gaseous state spreads in the entire available space and does not have definite shape and volume. What happens when an incense stick is burned? जब आप घर में अगरबत्ती जलाते हो तो क्या होता है? आपने अगरबत्ती जलाई एक कोने में लेकिन खुशबू आपको पूरे घर में आती है. इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस हैं वो स्प्रेड करती हैं पूरे की पूरी जगह में. Its fragrance spreads in the whole room. This is because smoke is a gas. All gases spread in the available space. Gases can be compressed to a great extent. आइए बच्चों देखते हैं track your progress. Name the following. Ability of metal to be drawn into wires, इसको हम बोलते हैं ductility. Property of material by which it returns to its original shape and size after it is stretched, इसको हम बोलते हैं elasticity. Now have a look on Wonderbox. In 1924, Albert Einstein and Satyendra Nath Bose predicted the Bose-Einstein condensate, which is sometimes referred as the fifth state of matter. Children, अभी तक हम यही जानते थे कि हमारे पास सिर्फ 3 states of matter होते हैं, यानी कि solid, liquid and gas. लेकिन नहीं, अब हमारे पास 2 और state है. One is the plasma and the fifth one is Bose-Einstein condensate. Have a look on keywords and explanation. Luster, a particular shine on some materials. Compress, to press anything by applying force. Material, the substance which is used to make different things. Hard, a material which is capable of scratching other material. Soft, a material which gets scratched by other material. Density, the degree to which a substance is dense. The mind map, classification of material. बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपीयरेंस के बेस पे, हार्डनेस के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम सब्सटेंस को और क्लासिफाई कर सकते हैं एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. अदर प्रॉपर्टीज इंक्लूड प्लास्टिसिटी, वोटैलिटी, मेलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड डक्टिलिटी. नाउ लुक एट द रिव्यू जोन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग is lustrous? अब आप बताओ इसमें से lustrous कौन होता है? Graphite is lustrous. A substance through which we can see is called transparent. The immiscible liquid among the following is immiscible, मतलब जो उसमें mix ना हो. It is kerosene and sunflower. So both A and C. Which of these will sink in water? All of these will sink in water. The property of substance by which it dissolves in water is called solubility. Fill in the blanks. Sugar is dash in water. So sugar is soluble. Ice will dash in water. Ice will float. Dash and dash are immiscible with one another. Oil and water. Material like dash and dash have shiny appearance. आप इसमें कोई भी मेटल के नाम लिख सकते हो, आप कॉपर लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो. They have shiny appearance. Dash are highly compressible. तो gases are highly compressible. State whether the following statements are true or false. We see blurred picture through translucent material. Yes, this is true. On the basis of roughness, materials are classified as lustrous and non-lustrous. This is false.
Smooth surfaces are full of bumps and ridges. No, this is false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.